नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेप पर स्वागत है। आज का जो सेशन हम लोग बिहार से संबंधित पढ़ रहे हैं। बिहार से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ को पढ़ा है ना, जियोग्राफिकल क्या कंडीशन है ना, उसका कुछ हिस्टोरिकल हम लोग फैक्ट को पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पिछले एक साल में बिहार से संबंधित विभिन्न जिलों में जो घटनाएं घटित हुई थी या भारत सरकार द्वारा कोई प्रोग्राम संचालित हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या अन्य कोई इंस्टीट्यूशन नए बने उसके बारे में पढ़े थे। आज बिहार सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी योजनाएं भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ना, तो बिहार के प्रमुख योजनाएं के बारे में पढ़ते हैं ना। और जो भी योजना है उसका मेन पॉइंट हम लोग पूरा चीज जो जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक योजना है गंगा जल उद्वह योजना। गंगा जल उद्वह योजना ये बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ना, गंगा जल उद्वह योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यही मेन बात है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, बिहार का जो 4 शहर है, राजगीर है ना, जो नालंदा में, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल है ना। ठीक है, तो गया हो गया, बोध गया, राजगीर एवं नवादा के लोगों के लिए, जो भी पब्लिक है, लोगों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना। तो ठीक है ना, ये हो गया कि गया के लोगों के लिए, बोध गया के लोगों के लिए, राजगीर के लोगों के लिए और नवादा के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही बिहार सरकार जो है गंगा जल उद्वह योजना की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मेन इसका क्रक्स क्या है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। ये 4 गो, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा के लोगों को है ना। सेकंड देखते हैं, एक है योजना बाल हृदय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ना, बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना, बाल हृदय योजना नाम से ही स्पष्ट है कि बाल हृदय योजना में बाल है, जो योजना बच्चों के लिए है। किसके लिए? बच्चों के लिए। और हृदय बच्चों के लिए, कहते हैं कि वैसे बच्चे जिनका जन्म के साथ ही हृदय में छेद है ना, तो हृदय में छेद, हृदय में ना, वैसे बच्चे जिनके जन्मजात जो है हृदय में छेद है, उन्हीं बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए, निःशुल्क उपचार, देखिए है ना। तो जिन बच्चों का जन्म से ही हृदय में छेद है, उन्हीं बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए बिहार सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना जिसको बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है ना। इसकी शुरुआत 2021 में हुआ, 1 अप्रैल 2021। तो मेरी याद देखिए कि वैसे बच्चे जिनके जन्म से ही हृदय में छेद है, उन बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत किया गया है ना। एक योजना है आपका घर तक फाइबर योजना, घर तक फाइबर योजना, फाइबर योजना, घर तक फाइबर योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बिहार के जो समस्त गांव है ना, बिहार के समस्त गांवों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान है ना। बिहार के सभी गांवों को, जितने गांव है, बिहार के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना। तो बिहार के सभी गांवों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना जो है इस योजना का मुख्य घर तक फाइबर योजना ना, ठीक ना।
तो ये गांव, बिहार के जितने भी गांव है सभी गांव को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करना, सभी गांव को इंटरनेट से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है घर तक फाइबर देना। नेक्स्ट देखिए गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना। आपको पता है कि 2020-21 जो है वो कोरोना का समय रहा, और इस कोरोना के कारण बिहार से बाहर जो काम कर रहे थे कामगार सभी लौट कर अपने घर आए। जब घर आए तो उनको बेरोजगार हो गए, उनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई, उनकी रोजी रोटी के सवाल उत्पन्न हो गए। इसीलिए बिहार सरकार ने उन्हीं कामगारों के लिए जो बेरोजगार हो गए थे, घर में बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार एवं आजीविका, जो भी कोविड-19 के पश्चात जो घर वापस लौटे थे, घर वापस जो वापस लोगों के लिए ना, कोविड-19 के पश्चात घर वापस लौटे लोगों के लिए रोजगार है ना, रोजगार एवं आजीविका जो भी हो अवसर, तो बिहार सरकार अवसर प्रदान करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी, चाहे वो मनरेगा के तहत हो या और भी छोटी छोटी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत है ना, इस योजना ना गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार अवसर प्रदान करेगी उन लोगों के लिए जो कि कोरोना काल के दौरान बिहार से बाहर जो रह रहे थे कामगार वो वापस लौटे घर, उन्हीं को आजीविका के लिए अवसर देगी ताकि वो रोजगार उनको मिल सके और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीवन जी सके, है ना। तो ये था गरीब कल्याण रोजगार योजना था। एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी, दो योजना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी, है ना, महिला उद्यमी योजना, है ना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी दो योजनाएं, है ना। तो इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य जो बोलता है कि चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी हो या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार एवं स्टार्टअप बढ़ावा देना ना। इसका उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार एवं स्टार्टअप बढ़ावा देना है। इसके तहत जो है ना, इसके तहत जो भी हमारे युवा लोग हैं या महिला, युवा एवं महिला जो उद्यमी है, महिला को है ना, बिहार सरकार तो 10 लाख रुपए दी जाएगी, 10 लाख रुपया, जिसमें से जो 50% है, 50% अनुदान होगा और 50% लोन होगा ना, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1% होगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना के तहत उद्देश्य क्या है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दे, स्टार्टअप बढ़ावा दे। इस योजना के तहत 18 वर्ष से 50, ये देखिए एज है 18 कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के जो भी युवा हो या महिलाएं हो ना, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत सरकार जो 10 लाख रुपया देगी, जिसमें 50% मतलब 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में होगी और 5 लाख रुपया लोन हो गए, और उस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1% होगा, है ना। उसका वो डिफरेंट किस्त में चुकाना है ना। तो देखिए, तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो गया। एक है बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना में बोला गया है
कि वैसे बच्चे जिनके माता एवं पिता कोरोना के कारण गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन बच्चों को जो है 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, है ना। ओके, वैसे बच्चे जिनके माता एवं पिता जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हुआ हो, कोरोना के कारण हुआ हो, है ना, उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 18 वर्ष की आयु उन तक 1500 रुपया प्रति माह, है ना, प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, तो बाल सहायता मतलब बच्चों को सहायता दिया जा रहा है ना, बाल सहायता, जिसे एक तरह बाल हृदय, तो वैसे बच्चे जिनके हृदय में छेद है उनके लिए बाल हृदय योजना, बाल सहायता, तो बच्चों को सहायता दिया, कौन बच्चों को, जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना कारण हो गई, 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 18 वर्ष की आयु होने तक ना। ये बाल सहायता योजना था। नेक्स्ट समझ सकते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन, इसमें बोला गया है कि वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 79 वर्ष तक है और जिनका ऊपर 80 वर्ष, दोनों को अलग अलग बोला गया है, 60 to 79 वर्ष और 80 वर्ष या अधिक ना। तो 60 साल से लेकर 79 वर्ष की जो वृद्ध है उनको 400 रुपये प्रति माह, 400 रुपया प्रति माह ना, और जो 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको 500 रुपया प्रति माह। देखिए क्राइटेरिया कि वो सरकारी 60 वर्ष के पहले जो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी तो ऑलरेडी उनको पेंशन मिल ही रहा है ना। तो बोला गया कि मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना में 60 से लेकर 79 वर्ष तक की आयु को 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति स्वामित्व योजना। संपत्ति स्वामित्व संपत्ति स्वामित्व योजना बोला गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि का संरक्षण है, संपत्ति स्वामित्व योजना बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है भूमि का सर्वे बिहार में हो भी रहा था, सर्वे और मैपिंग किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमि है उनका सर्वे किया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा और मैपिंग के पश्चात उसके जो मालिक होंगे, भूमि मालिक होंगे, जमीन मालिक होंगे, उन मालिकों को एक कार्ड दिया जाएगा, उसका नाम है ना प्रॉपर्टी कार्ड, प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी कार्ड में जमीन की सारा जानकारी होगा, किस व्यक्ति का है, कितना एरिया में, क्या उसकी चौहदी, सारा होगा, है ना। तो इसका नाम है संपत्ति स्वामित्व योजना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का सर्वे किया जाएगा, मैपिंग करेंगे और उसके पश्चात जमीन मालिक जो होंगे उनको प्रॉपर्टी कार्ड देंगे और वो इस कार्ड में जिसकी सारी जानकारी।
नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, ठीक है, बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसके तहत बोला गया कि वैसे पत्रकार जो 20 वर्ष तक पत्रकारिता किया हुआ है ना, तो उन पत्रकारों को जो है 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर 6 प्रतिमा देगा ना, तो लगे कि 20 वर्ष तक पत्रकारिता है ना, तो 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकार को है ना, 20 वर्ष तक के पत्रकारिता का अनुभव रखने पत्रकार को 60 वर्ष या उससे ऊपर के पत्रकार होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है कि उसको 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो जाए। वैसे को 6,000 रुपये प्रतिमाह, 6,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन, ठीक है। तो बिहार पत्रकार सम्मान ये क्या है कि बिहार के पत्रकारों को सम्मान देने के लिए बिहार सरकार ने शुरू किया बिहार पत्रकार सम्मान, जिसके तहत उनको 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 2 क्राइटेरिया है कि 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और दूसरा है कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट योजना है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान, ये मुख्य रूप से यह है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करें, लोगों में यह अभियान पूरे बिहार में एक अभियान चलाए जिसमें से लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण के प्रति उनमें जागरूकता है, वृक्षारोपण के प्रति उनको लगाव है ना, तो प्यार का पौधा बने। इसमें कहता है कि यदि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट में भी पेड़ दे, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, वृक्षारोपण बढ़ावा देना है ना, वृक्षारोपण को बढ़ावा। प्यार का पौधा का मतलब होता है कि अपने करीबी लोगों जो है, आपके जो करीबी लोग हैं, करीबी लोगों को जो है आप उपहार में वृक्ष ही गिफ्ट कर, पेड़ गिफ्ट करें, पौधा प्लांट है ना, वृक्ष में पौधा, छोटा पौधा ना। तो आप जब किसी को गिफ्ट दे, शादी में, ब्याह में या और भी फंक्शन है, तो गिफ्ट में आप क्या दे, पौधा दे, ताकि आपके द्वारा दिया गया पौधा को वो लगा सके और यही पौधा जो है बिहार में हरियाली ला सके, है ना। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया अभियान प्यार का पौधा अभियान। एक दिन नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन, देखिए जल जीवन हरियाली मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका कहा जाए कि जल जीवन हरियाली मिशन का जो उद्देश्य है, छोटे तालाब है ना या कुआं का निर्माण कर वृक्षारोपण बढ़ावा, ना कि जो बिहार सरकार जो है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है 75,000 रुपया, देखिए 75,000 रुपया सब्सिडी देती है ना, देखिए ना। तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार सरकार जो 75,000 रुपये की सब्सिडी बिहार में रह रहे लोगों को देगी।
क्यों देगी? ताकि इस राशि से आप छोटे तालाब का निर्माण सके, कुआं का निर्माण कर सके, और उसके जल से, कुआं के जल से, छोटे तालाब के जल से आप वृक्षारोपण बढ़ावा दे, पेड़ लगाए और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे ना। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य ही शुरू किया है जल जीवन हरियाली मिशन, ताकि पेड़, छोटे तालाब का निर्माण कर, कुआं का निर्माण कर, उसके जल से पेड़ को सृजित कर सके ना। देखिए एक दो और है योजना आपको, बिहार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, बिहार अंतर जातीय है ना, बिहार अंतर जातीय विवाह योजना, विवाह प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या कहते हैं, बिहार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया सके। इसके तहत जो है, जो व्यक्ति अंतर जातीय विवाह करते हैं उनको 1 लाख रुपया की राशि दी जाती है ना, ठीक है। हाँ, तो मुख्यमंत्री अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर जातीय विवाह करने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपया की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत क्या बोलता है कि जो भी सरकारी स्कूल है या सरकारी सहायता से संचालित जो स्कूल है, उन स्कूलों में सरकारी स्कूल या सरकार के अनुदान सहायता, अनुदान से संचालित जो स्कूल है, उन स्कूल के जो है क्लास 3 और 5, क्लास तीसरा से लेकर 5वां तक के जो नामांकित लेने वाले बच्चे हैं, नामांकित जो बच्चों की बच्चे जो है, उनको पोशाक के लिए 500 दिया जाएगा, 500 नगद, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में हो या सरकारी सहायता से संचालित जो स्कूल है, उन बच्चों में जो क्लास 3 से लेकर 5वीं क्लास तक के जो बच्चे का नामांकन होता है, तो उन बच्चों को जो है, नामांकित बच्चों को ना पोशाक के लिए 500 रुपया की नगद राशि दी जाएगी, है ना। एक है कबीर अंत्योदय अनुदान योजना, कबीर अंत्योदय अंत्योदय अनुदान योजना, कबीर अंत्योदय अनुदान योजना के तहत कहता है कि यदि बीपीएल परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, तो किसी भी एज का है ना, बीपीएल परिवार, यदि बीपीएल परिवार के व्यक्ति की मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक ना। तो बीपीएल परिवार के किसी भी आयु वर्ग के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंत्योदय कार्य हेतु, अंत्योदय कार्य हेतु जो है 3000 रुपया दिया जाता है ना, 3000 रुपया, ठीक है। तो कबीर अंत्योदय अनुदान योजना में कि यदि गरीब जो परिवार है, बीपीएल परिवार है, उनके किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उनके अंत्योदय कार्य के लिए जो है 3000 रुपया की राशि दी जाती है। ये सारा जो था बिहार से संबंधित जो योजनाएं थे, उस योजनाएं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे, उसमें भी कुछ और भी योजनाएं बच चुकी है बिहार का, उनसे संबंधित हम लोग योजनाओं को पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पीछे और भी क्लास में बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट पढ़े हैं, उसको रिवीजन कर दे रही है, ताकि अब लगभग बहुत ही कम टाइम, 20-22 दिन बच चुके हैं एग्जाम का, इसलिए जितना अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, उतना आपके लिए फायदा होगा।
धन्यवाद।